हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपके मोमेंटस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस स्टोरी को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा है ए.के. रामानुजन ने, और उन्होंने इस स्टोरी को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था, जिसका कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, इस स्टोरी का कुछ पैसेज मैंने ऑलरेडी बच्चों कम एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, फिर आप इस सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे तो आप यहाँ से भी सेकंड वीडियो भी देखेंगे तो स्टोरी समझ में आ जाएगी, बट स्टार्टिंग से कहानी सुनेंगे तो आपको ज़्यादा रोचक लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बताती हूँ मैं कि आज मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँगी और कहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन। आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, और मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसे वॉच कर लीजिए और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस स्टोरी को समझने में, इस स्टोरी की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ लाइन बाय लाइन फर्स्ट वीडियो में, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग स्टोरी है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए, यहाँ तक मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इस स्टोरी में एक चोर रहता है जो किसी व्यापारी के घर में चोरी करने जाता है, और उस व्यापारी के घर की एक दीवार उस चोर के ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है तो उसका भाई राजा के पास कंप्लेन करने जाता है। और जब वो राजा के पास कंप्लेन करता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई क्योंकि इस व्यापारी के घर की दीवार बहुत कमज़ोर थी, तो इस व्यापारी को सजा दी जाए। लेकिन अब व्यापारी अपने आप को बचाने के लिए वो उस दीवार की जिम्मेदार मजदूर को कहता है, मजदूर नर्तकी को कहता है, और नर्तकी बताती है कि नर्तकी किसे जिम्मेदार बताती है, वो सोनार को बताती है। अब सोनार क्या कहता है, सोनार अपने आप को बचाने के लिए वो किसको जिम्मेदार बनाता है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दिया है हु इज़ दिस रिच मर्चेंट। अब सोनार भी बताता है कि वो एक अमीर व्यापारी है जिसने उसे परेशान कर दिया था कि जल्दी से मेरा जो ज्वेलरी है वो पहले मुझे बना के दो, उसके बाद ही किसी का बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ पार्टी है, तो मुझे मेरी ज्वेलरी पहले बना के दो। मुझे बहुत परेशान कर दिया था, इसलिए मैंने नर्तकी को बार बार बुलाया सुबह में, शाम में, कि तुम्हारा ज्वेलरी मैं सुबह दूंगा, फिर उसे बुलाता कि शाम को दूंगा। तो इस वजह से मैंने नर्तकी को बार बार दौड़ाया। अब राजा क्या पूछता है, अब इसके बाद क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। कि जो सोनार रहता है वो व्यापारी को जिम्मेदार बनाता है, और ये व्यापारी कौन रहता है, जो इस कहानी को स्टार्ट किए हुए जो कंप्लेन करने जाता है, ये वही व्यापारी रहता है। जो जिसके घर में चोरी होती है ये वही व्यापारी रहता है। कंप्लेन तो चोर का भाई करता है ना, चोर का भाई कंप्लेन करता है, लेकिन जिसकी शिकायत करता है, जिसके घर की दीवार गिर गई रहती है उसके भाई के ऊपर, उस चोर के ऊपर, उस व्यापारी को ही अब जिम्मेदार बना देता है ये गोल्ड स्मिथ, आपका ये सोनार। चलिए, यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स jewelry, made her walk up down, and which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen down, now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? वह धनी व्यक्ति, राजा पूछता है कि वह धनी व्यक्ति कौन है जिसने बेचारी महिला के आभूषण बनाने से रोकित रखा, उसे आने जाने के लिए विवश किया, जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया कि उसने दीवार खराब कर दी, और जो एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसके प्राण ले लिए। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो उस व्यापारी का, कि वो व्यापारी कौन है? तो क्या बताता है वो, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब उसका नाम बताता है, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, ये कोई और नहीं है, ये वही है उस घर का मालिक। द हाउस हुज वॉल हैड, जिसके घर की दीवार गिरी है ना, ये वही व्यापारी है जिसने मुझे परेशान किया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जस्टिस जो है had come full circle, thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent."
अब ये क्या कहता है, सुनार सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वह वही व्यक्ति था जो उस घर का असली मालिक था, जिस घर की दीवार गिर गई थी। अब न्याय अंतिम चरण पर आ पहुंचा है। राजा ने सोचा, अपराधी वही निकला। जब उसे कठोरता पूर्वक राज दरबार में वापस बुलाया गया, वह चीख मारता हुआ आया, वह व्यक्ति मैं नहीं था। अब वो व्यापारी क्या कहता है, वह व्यक्ति मैं ही नहीं था जिसने आभूषणों का आर्डर दिया था, वह मेरे पिताजी थे, वे अब मर चुके हैं और मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड deceivably. It is true, your father is true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तुम्हें मरना होगा, है ना। पर राजा ने अपने मंत्री से सलाह की तथा निर्णय दिया, यह सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं, वह मर चुके हैं, पर उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तुमने अपने अपराधी पिता की संपत्ति विरासत में पाई है, उनकी संपदा तथा उनके पाप भी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे फौरन पता चल गया था कि तुम ही इस निर्मम अपराध की जड़ हो। मुझे तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कौन कहा, ऐसा राजा ने बोला। इसके बाद एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर एक्सक्यूशन, है ना, एज रेडी फॉर एक्सक्यूशन एज the servants sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow to him to क्या लिखा है यहाँ पे, to theme, है ना, to be properly executed on the stack. He appealed to the king's command. इसके बाद क्या है, Since the king too worried about it. अब क्या होता है, और राजा ने अब क्या किया, और राजा ने आदेश दे दिया कि फांसी के लिए तख्त तैयार किया जाए, और सेवक खूंटी को बना रहे थे तथा उस अपराधी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। जब राजमंत्री को महसूस हुआ कि धनी व्यापारी इतना दुबला पतला है कि वह सूली पर भली भांति फिट ही नहीं हो सकता, तो उसने राजा को सहज बुद्धि से निवेदन किया। राजा भी उसकी बात से चिंता में आ गए। लो, अब उसने ऐसा फांसी बनाया कि उसमें वो व्यापारी का गला ही नहीं आएगा। तो अब उसने राजा को ऐसा बताया। अब राजा भी चिंतित हो गया। अब राजा ने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, वह बोला। तब उससे सहसा समझ में आया कि वह किसी भी मोटे व्यक्ति को खोज ले आओ और जो सूली पर फिट हो जाए। और उन लोगों की दृष्टि उस शिष्य पर पड़ी जो महीनों तक के लिए चावल, गेहूँ तथा, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर छूट गया, समवन टू theme to be properly executed. He appealed to the king common. The king too worried about it. king भी परेशान हो गया कि ये तो दुबला पतला है, कैसे फांसी में आएगा। तो अब इसके बाद what shall we do? अब राजा ने बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए। He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack. The king's servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब हम क्या करेंगे, राजा ने कहा। वह बोला, तब उससे सहसा समझ में आया कि वह किसी भी मोटे व्यक्ति को खोज ले जो सूली पर फिट हो जाए। और जब राजा ने ऐसा कहा तो उन लोगों की दृष्टि, उनके जो सैनिक थे उनकी दृष्टि किस पर पड़ी, उसी शिष्य पर पड़ी जो महीनों तक क्या कर रहा था, उसको सस्ते में यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, तो वो महीनों से केले, चावल, गेहूँ, घी आदि खाकर को मोटा हो गया था। अब जो सैनिक थे उनकी नज़र उसी के ऊपर पड़ी और वो क्या किए, उसी को पकड़ लाए। वॉट हैव आई डन रॉन्ग? अब उस शिष्य चिल्लाने लगा कि मेरा क्या अपराध है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने क्या किया है। आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्ला कर ऐसा बोलने लगा वो। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड
दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। ऐसे आदमी को खोजना, मुझे ज़रूर, हम लोगों को ऐसा ऑर्डर मिला है कि ऐसे आदमी को खोजना है जो फांसी में फिट हो जाए, जो ऐसा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमें खोजना है। वो बताने लगे सब सैनिक उसको, दे सेड एंड कैरिड हिम to place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools who you don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such escape through love of food. यह सच हो सकता है, पर यह तो शाही आदेश है। उन्होंने कहा, सैनिकों ने, कि हम एक ऐसे मोटे व्यक्ति को खोज लें जो सूली पर फिट हो जाए। वे बोले तथा वे उस शिष्य को सूली के पास ले गए। शिष्य को अपने ज्ञानी गुरु के शब्द याद आ गए। जैसा कि उन्होंने कहा था पहले गुरु ने कि यह मूर्खों की नगरी है, तुम नहीं जानते कि ये लोग अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। अब वह अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था। उसने मन में गुरु को याद किया, उनसे निवेदन किया कि वह जहाँ भी हो उसकी पुकार सुनकर आ जाएं उसके पास। तो फिर गुरु ने सब कुछ एक स्वप्न छाया में देख लिया। उनमें चमत्कारी शक्ति थी, वह दूर तक देख सकते थे और वह भविष्य को भी उसी प्रकार देख सकते थे जैसे कि वर्तमान तथा भूतकाल को। वह अपने शिष्य की रक्षा हेतु तुरंत पहुँचे, जो अपने भोजन की लालसा के कारण ऐसी मुसीबत में फंस गया था। खाने के लिए तो वहाँ पे वो रह गया था, यहाँ पे सब कुछ सस्ते में मिल रहा है और मैं आराम से खाऊं, खा के मोटा हो गया, और मोटा हो गया तो फंस गया। जैसे ही वह आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांट फटकार क्या किया उन्होंने। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, एज सुन एज ही अराइव्ड, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। वो उसको खूब डांटे और उन्होंने कुछ फुसफुसा के उसके कानों में कुछ उससे कहा। फिर उन्होंने क्या किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। उन्होंने राजा से पूछा कि सर्वाधिक बुद्धिमान राजा दोनों में कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य। तो निश्चय ही गुरु। राजा ने ऐसे कहा, ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तब आप मुझे ही पहले। तो उन्होंने क्या कहा, देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो आप पहले मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मेरे शिष्य को मेरे पश्चात सूली पर चढ़ाएं। ऐसा गुरु ने कहा राजा से कि जब गुरु बड़ा होता है, देखिए जहाँ पे बहस कर रहे हैं लोग, बातचीत हो रही है, ये गुरु है और ये आपका शिष्य है, ये राजा है और राजा का ये मंत्री है। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, व्हेन द डिसाइपल हियर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, मी फर्स्ट, you brought me here first, put me to that first, not him. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the step. You should not ask me such questions. Put me to that first, replied the guru. अब क्या हुआ, वह शिष्य ने बात सुनी तो वह समझ गया और चीखने लगा, पहले मुझे फांसी दो, मुझे पहले मारो, और उन्हें नहीं। वो भी ऐसे चिल्लाने लगा शिष्य। फिर क्या हुआ, गुरु तथा शिष्य इस बात पर झगड़ पड़े कि कौन पहले मृत्यु लेगा, किसकी मृत्यु पहले होगी। राजा इस व्यवहार को देखकर हैरान हो गया। उसने गुरु से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हैं। हमने तो उस व्यक्ति को चुना क्योंकि हमें सूली के लिए उपयुक्त मोटा व्यक्ति चाहिए था। आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें, पहले मुझे सूली पर चढ़ाएं। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों, why, there is some mystery here. As a wise man you must make me understand. क्यों, इसमें मुझे भेद अवश्य, बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ। क्या आप यह वचन देते हैं कि यदि मैं आपको यह रहस्य बता दूंगा तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। गुरु ने पूछा। अब गुरु ने, देखो कैसे गुरु उसको मूर्ख बना रहे हैं, वो तो पहले से ही मूर्ख है। राजा, why there is some mystery here. As a wise man you must make me understood. बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुझे सब कुछ समझाओ। Will you promise to me?
मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। गुरु ने कहा कि जब मैं सब कुछ बता दूंगा कि तो क्या तुम मुझे पहले मृत्यु दे दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलमैन वर्ड। तो किंग ने क्या कहा, राजा ने उसे वह पवित्र वचन दे दिया, बोल दिया कि ठीक है, तुम मुझे जब सब कुछ बता दोगे तो पहले मैं तुमको मृत्युदंड दे दूंगा। द किंग गेव हिम हिज सोलमैन वर्ड। द गुरु took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. क्या बोला, राजा ने उसे वह पवित्र वचन दे दिया। गुरु उसे एक ओर ले गए और जहाँ नौकर चाकर उनकी बात न सुन सकें, उसने राजा से कान में फुसफुसाकर कहा कि क्या आप जानते हैं कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। हम दोनों ही हम समस्त संसार का भ्रमण कर चुके हैं और हमें आपके जैसी नगरी अथवा राजा नहीं मिल पाया। आपकी बनाई सूली परमात्मा की न्याय की सूली है। अच्छा, यह नई है, इस पर अब तक किसी अपराधी की मृत्यु दंड नहीं हुआ है। जो व्यक्ति इस पर पहले मरेगा वह इस देश का राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा और इसके पश्चात मरेगा वह इस देश का भावी मंत्री होगा। जो पहले मरेगा वो राजा होगा और जो उसके पश्चात मरेगा वो मंत्री होगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। ये सब कौन कह रहा है, ये सब गुरु जी कह रहे हैं ना। Whoever dies on it first will be reborn, जैसे देखिए यहाँ पे दिया कि द किंग ऑफ दिस कंट्री एंड whoever goes next will be द फ्यूचर मिनिस्टर, और वो भविष्य में मिनिस्टर बनेगा, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ अस्टिक लाइफ, हम लोग इस सन्यासी जीवन से तंग आ गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो हम लोग चाहते हैं, तंग आ गए हैं इस जीवन से, सन्यासी के जीवन से। तो जो व्यक्ति इस पर कुछ दिनों तक हम राजा तथा राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड, महाराज हमें फांसी दे दें, याद रखें मैं पहले मरना चाहूँगा। पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखें पहले मुझे फांसी दे दें। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ही डिड नॉट वॉन्ट to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not for us to give over the kingdom to other in the next life. Let's go on the stake ourselves. We will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. क्या हुआ फिर इसके बाद, देखिए क्या होता है। राजा गंभीर विचारों में खो गया। वह नहीं चाहता था कि अगले जन्म में अन्य कोई व्यक्ति राजा का स्वामी बन जाए, है ना, राज्य का कोई और स्वामी बन जाए, कोई और राजा बन जाए। उसे विचार करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी। इस कारण उसने फांसी दंड को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया और अपने राज्य मंत्री से गुपचुप मतलब मंत्रणा करने के लिए उसने स्थगित कर दिया। अगले जन्म में हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि अपना राज्य अन्य लोगों को सौंप दें। आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाएं तथा हम राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म लेंगे। महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वह बोला तथा मंत्री सहमत हो गया। जैसा राजा वैसा मंत्री, दोनों के दोनों ही मूर्ख थे। अब वही दोनों सूली पे चढ़ने लगे। इसलिए उसने सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। जल्लाद को बोला कि हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचे उसे मार देना और फिर दूसरा व्यक्ति भी वही हाल करना। यही मेरी आज्ञा है, कोई गलती मत करना। इस पर राजा देन डू द सेम टू द सेकेंड, दूसरे व्यक्ति के साथ भी वही हाल करना। दोज आर माई आर्डर, और ये मेरी आज्ञा है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी तरह की कोई गलती मत करना। उस रात दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा तथा मंत्री चुपके से कारावास गए और उन्होंने गुरु तथा उनके शिष्य को मुक्त कर दिया। स्वयं दोनों गुरु तथा शिष्य का भेष बना लिया तथा अपने स्वामी भक्त नौकरों के साथ जिस प्रकार पहले से व्यवस्था कर रखी थी उन्हें सूली पर ले जाया गया तथा तुरंत मौत की घाट उतार दिया गया।
डिसगाइजेज, उन्होंने खुद को भेष बदल दिया, देमसेल्फ एज द टू एज अरेंज बिफोर हेडेड विथ लॉयल सर्वेंट्स वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और उनको तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया गया। वाह, क्या राजा और मंत्री थे। कितनी अच्छी स्टोरी है बच्चों ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple, caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the Guru and disciple to be their king and their minister. It did not take any arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old law. अब क्या हुआ, अब देखिए क्या होता है। ऑल नाइट, जब उनके सौं को कौओं तथा गिद्धों को खिलाने के लिए सूली से उतारा गया तो लोग देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने सामने मृत राजा और मंत्री के सौ को दिखाई दिया। सारे नगर में उलझन तथा व्याकुलता छा गई। सब परेशान हो गए कि अरे ये कौन है, ये तो हमारे ही राजा और मंत्री हैं। सारी रात उन लोगों ने शोक संताप किया, राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों को अचानक गुरु तथा शिष्य की याद आई। उन दोनों को पकड़कर लाया गया। अब ये चुपचाप नगर से बाहर चले जाने वाले थे। हम लोगों को एक राजा एक राजमंत्री की आवश्यकता है, एक व्यक्ति ने कहा। अन्य लोग मान गए। उन्होंने गुरु तथा शिष्य से विनती की कि आप हमारे राजा तथा राजमंत्री बन जाएं। उन्हें शिष्य को राजी करने में बहुत तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा, परंतु गुरु को मनाने में अधिक समय लगा। अंत में वे दोनों मूर्ख राजा राजमंत्री के राज्य पर शासन करने को इस शर्त पर तैयार हो गए कि उन्हें सभी पुराने कानूनों को बदलने का अधिकार होगा, है ना। फ्रॉम देन ऑन नाइट would again be night and day would again be day, और तभी से यह तय हो गया कि रात पुनः रात होगी और दिन में पुनः दिन हो जाएगा, तथा आपको एक सिक्के के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। वह राज्य किसी भी अन्य स्थान के समान हो गया और you could get nothing for a dodo. It became like any other place. और ये जो राज्य है, ये जो हमारा राज्य है, ये फिर से किसी अन्य दूसरे राज्य के समान ही हो जाएगा। ये आपकी स्टोरी बच्चों यहाँ फिनिश होती है। ये आपका कन्नड़ फॉकटेल फ्रॉम A.K. रामानुजन के फॉकटेल से लिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। मूर्खों के साथ मूर्ख जैसे ही अंत होता है, जैसा राजा और मंत्री ने अपना अंत कर लिया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो को एक बार और वॉच करेंगे तो आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल बटन पे प्रेस करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसा लगता है, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। और बच्चों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और सारे वीडियोज़ के लिंक भी मैं डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप वहाँ से भी सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।